आइएगा जवाब दीजिएगा। तो देखिए शुरू करें। चलिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी हम शुरू कर दिए हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम बता दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसके डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, थोड़ा सा इस पर भी फोकस करेंगे और दोनों ग्राफ को देखेंगे कि अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। कोई दिक्कत? आइए देखिए इसमें क्या लिखा है, डिफिनेशन में समझते हैं हम लोग कि लेट एफ इज सच दैट, क्या लिखे हैं, ए से बी, एफ कोई फंक्शन है। एक नया वर्ड आया फंक्शन, नहीं फंक्शन है ना, तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि फंक्शन क्या है। इधर देखिएगा नुमा, FUNCTION, फंक्शन जो है एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऑपरेशन। फंक्शन कैसा वर्ड है दुनिया? लैटिन वर्ड है, जिसका क्या मतलब होता है? ऑपरेशन। लिखे हैं हम लोग क्या कि एफ इज सच दैट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम क्या है, ए टू बी। मतलब क्या कहने का कि जैसे कि कोई दो सेट है ए और बी, ए और बी है, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स, और ये क्या लिखते हैं, वाई। ये एक्स है, ये वाई है। इस जगह से यहाँ तक चले तो एफ मेरा क्या है, एफ इज ए फंक्शन। ये पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। ये मेरा क्या कहलाता है, डोमेन। और ये मेरे पास क्या कहलाता है, बोलिए तो रेंज। कोई दिक्कत? पहला डोमेन एक्स बड़ा क्या कहलाएगा, डोमेन, और वाई वाला क्या कहेगा, रेंज। एक्स वाले को क्या कहेंगे, डोमेन, वाई को क्या कहेंगे, फंक्शन। का डिफिनेशन नहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज में हमको लगता है 15-20 दिन लग जाएगा कि प्रत्येक एक्स में जो एलिमेंट है, प्रत्येक का एक और केवल एक इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा, एक इमेज। ये चीज़ रेंज वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेज। और ये वाला पोर्शन का क्या कहलाता है, बोलिए तो प्री इमेज। क्या बोलेंगे इसको, इमेज। प्री लिखें, PRE लिखें, प्री इमेज, ये इमेज कहलाता है। और ये जो टोटल इसके अंदर जो एलिमेंट है, ये समझिएगा, ये टोटल इसमें जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग कहेंगे को डोमेन। क्या बोलते हैं, को डोमेन, सह प्रांत होता है। फिर से समझाते हैं, ये जो वाई है, वाई को हम क्या बोलेंगे, रेंज। ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट उसको क्या बोलेंगे, को डोमेन। और ये वाला जो पार्ट का जो इम्पैक्ट पड़ा उसको क्या पढ़ेंगे, इमेज पढ़ेंगे। अब इधर चलते हैं, इसमें जो एक्स है, एक्स वाला एलिमेंट वो क्या होगा, डोमेन। इसके इधर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक्स मेरा क्या कहलाएगा, प्री इमेज। और एफ क्या है, दोनों के बीच फंक्शन का काम करता है। नहीं समझे, अभी भी उदासी है। पहले बता देते, एक होता है सेट, दूसरा रिलेशन, तीसरा फंक्शन। जैसे अलग अलग आप लोग हैं, सबका चेहरा अलग अलग है कि नहीं, कि एक जैसा मैच कर रहा है, अलग अलग है, तो ये कहला गया है सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड है। सेट के बाद दो लोग बगल में बैठे रहे, हम दोनों दोस्ती, अगला दुश्मन है ना, बोलिए, ये हो गया रिलेशन। उसमें भी जो स्पेशल टाइप है, ब्लड रिलेशन की बात करें, मान लीजिए इसमें कोई बाय द वे अगर भाई बहन का रिलेशन हो या बहन बहन का, तो और क्लोज है, तो वो कहलाएगा फंक्शन। फंक्शन क्या है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। नहीं समझ में आया? सेट अलग अलग, रिलेशन मैंने दो लोग बैठे हैं, वो रिलेशन किसका, या तो दोस्ती का या तो हाँ बहुत अच्छा दुश्मनी का। ठीक है, उसमें से भी स्पेशल टाइप अगर है, दो भाई हो, दो बहन हो, ठीक है, भाई भाई का ब्लड रिलेशन, ये नहीं कि दोस्त दोस्त का, वो नहीं, दो भाई हो, भाई बहन का हो, इस तरह का जो स्पेशल रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, फंक्शन। अब बोले तो डोमेन किसको बोलेंगे, एक्स की वाई, एक्स वाला पार्ट डोमेन होगा। रेंज किसको बोलेंगे, वाई वाला पार्ट। प्री इमेज किसको बोलेंगे, एक्स वाले पार्ट को। रेंज किसको बोलेंगे, वाई वाले। को डोमेन क्या बोलेंगे, जो उसके अंदर जितना एलिमेंट है। तो दोनों में अंतर क्या, देखिए, को डोमेन में हर हमेशा जो एक रिलेशन होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ, रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, को डोमेन। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है कि रेंज जो है इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। ये कैसे हुआ, एक और छोटा ऐसा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जैसे कि फंक्शन है ये, इसमें क्या लिखे, एक्स, इधर क्या लिखे, वाई। 1 2 3 4, यहाँ क्या लिखे, 5 6 7 8, और क्या लिखे, 9 ना लिखे हैं। देखिए तो 1 का 5, 2 का 6, 3 का, और ये लिख दिए हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 7। ठीक है, बताइए तो डोमेन कितना होगा, डोमेन 1 2 3 4। डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ तक, इस जगह से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डोमेन। 7 को नहीं लेंगे, क्या कि इससे कंटेंट नहीं। रेंज बताइए तो 5 6 7 8 तक चलेगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, रेंज। और टोटल जो एलिमेंट है वो मेरा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड को डोमेन। तो बताइए तो रेंज जो है 5 6 7 8 है, को डोमेन क्या है 5 6 7 8 9। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन, हुआ कि नहीं। रेंज का पढ़ते हैं, देखिए रेंज में कितना है, 5 6 7 8 है ना। और देखिए रेंज कितना हुआ मेरा, बोलिए तो 5 6 7 8। और को डोमेन की बात करेंगे तो
5 6 7 8 और 9। देखिए तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें है कि नहीं, कन्फर्म है, तो बोल देंगे क्या कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। आ गया समझ में। डोमेन किसको बोलेंगे, जितना एलिमेंट कंटेंट करता है। रेंज किसको बोलेंगे, उससे जो इमेज बनता है। और कोडोमेन क्या बोलते हैं कि जो इमेज बना या जो बच भी गया तो सबको ले लेते हैं कोडोमेन। एफ का मतलब क्या होता है, तो फंक्शन होता है। फंक्शन होने के लिए प्रत्येक आदमी का एक और केवल क्या बनना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए। एक से अधिक अगर 2 इमेज बन जाता है, पढ़ाएंगे, वो इन2 हो जाता है, 1 1 on 2 होता है, 1 to 1 होता है, बाइजेक्टिव होता है, ये सब पढ़ाएंगे। सर्जेक्टिव क्या होता है, इन बड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को पढ़ाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, एफ इज सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे, ए से बी, एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू कहाँ तक है, बी, विच इज 1 1 और ऑन टू। एक नया चीज आया, क्या क्या आया, 1 1 और ऑन टू। देखिए होता क्या है, 1 1 ऑन टू दोनों पहले समझा देते हैं। 1 1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव। ये समझेंगे ना जब रिलेशन और फंक्शन पढ़ाएंगे पहला टॉपिक में, तो ये चीज़ फिर पढ़ाएंगे। 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। जिसका एक ही इमेज बने, एक से अधिक इमेज नहीं बने, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 1 या ऑन टू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एफ इज सच दैट, नेचुरल से नेचुरल, एन से एन का मतलब क्या हुआ, नेचुरल। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर को नहीं। और कंडीशन क्या लिखा है कि एफ एक्स बराबर हम लोग क्या दिए हैं, 3x। एफ एक्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे, y। यहाँ देखिए एफ एक्स को क्या पढ़ेंगे, y। तब बताइए तो इसका अगर लेते हैं एलिमेंट, नेचुरल से कहाँ तक है, नेचुरल तक है। फंक्शन क्या है, एफ। एक्स का मान -1 रख सकते हैं, रखेंगे, 0 नहीं, क्यों, 0 इज ए होल नंबर, -1 इज सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा, 1 से। देखिए तो 1 अगर रखें तो इसका इमेज क्या बनेगा, 3 गुना 1 कितना हो गया, 3। 2 रखेंगे तो 6, और 3 रखेंगे तो 9। बोले 1 का क्या बना इमेज, 2 का, 3 का, बोले 1 का एक इमेज बन रहा है कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 1। 1 1 होने का क्या कंडीशन है, यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं 1 1। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, अभी बेसिक ही चल रहा है, समझे ना। एक्सरसाइज जब सॉरी थ्योरम प्रूफ करेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा, प्रॉपर्टीज में दम नहीं। बोले 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन, प्रत्येक का एक और केवल एक ही इमेज बनेगा। अब सेकेंड में हम लोग क्या आते हैं, बोले तो ऑन्टो। ऑन्टो को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। कौन जेक्टिव, बस। सर्जेक्टिव में क्या होता है कि इस बार y में रखते हैं, समझिएगा, किस में रखते हैं, y में रखते हैं। और उसका जो प्री इमेज बनेगा, इमेज में रखते हैं। इमेज क्या हुआ, x की y, x जो भी मन है बोल सकते हैं, x भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं, मौका मिले तो। इमेज क्या कहलाएगा, y, और प्री इमेज x। बहुत अच्छा, इमेज y, प्री इमेज डोमेन x, रेंज कोडोमेन y। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सही है, सही है ना। रेंज देखिए समझिएगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या है, अभी लिखे हैं वही लिखे हैं, फारसी वर्ड का प्रयोग नहीं किया है। फंक्शन कहाँ का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 1 और ऑन्टो चाहिए। 1 1 किसको बोलेंगे, जिसमें केवल एक और केवल एक ही इमेज बनेगा, जैसे x1 बराबर x2। अब क्या आता है, दूसरा क्या बोलते हैं, ऑन्टो। ऑन्टो को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए f इज सच दैट, r से r का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब कंडीशन यही सवाल है कि fx बराबर मान लीजिए 3x। याद रखिएगा कि y बराबर क्या होता है, fx, y इक्वल टू fx। इसका बराबर प्रयोग करेंगे, y इक्वल टू f। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है, रियल वैल्यू। ये पढ़ने के बाद कैलकुलस में कम हमको जो है मेहनत करनी होगी। बोलिए y बराबर क्या होता है, fx। कैसा फंक्शन, रियल वैल्यू में। x का मान जब भी ग्राफ बनाते हैं x में रखते हैं कि y में रखते हैं, x में रखते हैं। जिसमें वैल्यू रखा जाए उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू, इन DEPEN ना, इंडिपेंडेंट। और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। y को क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट। दो चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए ऑन्टो में क्या होता है कि y में हम मान रखते हैं और उसका इमेज क्या बनना चाहिए, x में। बोले इसको हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। अब किस में रखते हैं, y में रखते हैं और उसका इमेज जो है किस में बनना चाहिए, इमेज की प्री इमेज, प्री इमेज। चलिए y में रखिए तो मान, अगर y में रखते हैं -1 तो x कितना होगा, छोड़ दीजिए, y का मान -1, ठीक है। x बराबर क्या होगा, -1/3,
है ना, बोलिए -1/3 ना। तो सेट ऑफ कैसा नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। बोलिए तो अगर -3 रखते हैं तो -3 रखेंगे तो वाह -1। बोले ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है कि नहीं। तो हम किस में रखे, y में रखे और उसका इमेज किस पे पड़ा, किस पे पड़ा, y में इमेज, मैंने इमेज में रखे उसका प्री इमेज, और वो भी देखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर है कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए तो ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले बताइए y बराबर कितना दिया है 3x, इसमें x का मान निकाल लीजिए, x इक्वल टू y/3। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, r में। बिलोंग्स कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। y का कुछ भी मान रखे, अगर 1 रखते हैं तो 1/3 सेट ऑफ रियल नंबर, -1 रखेंगे तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, 2 रखेंगे तो 2/3 भी सेट ऑफ रियल नंबर है ना। अरे रियल नंबर समझ रहे हैं ना, कल भी बताए थे रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन। तो y का अगर हम कुछ भी मान रखेंगे, 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, -3 डॉट etc, तो वो सेट ऑफ रियल। देखिए इसमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, x निकाल दिए तो हमको इसमें 2 प्रूफ करना है। y बराबर क्या होता है fx। बोलिए y का मान कितना है, क्या है 3 × x बराबर fx। fx की जगह क्या माने हैं y, गुड। तो बोलिए 3 और x का मान क्या निकाले हैं y/3 बराबर क्या होना चाहिए, दोनों कट्टी हुआ तो y बराबर कितना हो गया y। दैट इज कॉल्ड कैसा फंक्शन, ऑनटो। समझाते हैं फिर से। 1 फंक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें कि एक एक हम एलिमेंट में रखे और उसका जो क्या बना इमेज बना वो 1 और केवल 1 बनेगा। ऑनटो में क्या होता है कि y में रखते हैं, उसका जो प्री इमेज है x में बनेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर बताइए तो नेचुरल से अगर नेचुरल रहता तो अगर यहाँ पे 1 रहते तो इधर क्या हो जाता 1/3। कभी बिलोंग करता नेचुरल में, नहीं करता, तो उस समय ऑनटो नहीं होगा। ऑनटो और 1 पर हम लोग कम से कम 20 से 25 प्रॉब्लम करेंगे, वो रिलेशन फंक्शन में, ठीक है। अभी तत्काल में इसको बता दिए कि 1 ऑनटो इन्वर्स फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1 और ऑनटो। वही लिखे हैं, इज 1 ऑनटो देन ए फंक्शन एफ इन्वर्स। अभी पहले कहाँ से था, ए से भी था, अब जब एफ इन्वर्स लगाते हैं, यहाँ पे समझिएगा, एक ए है दूसरा, सॉरी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए ए है दूसरा क्या है बी है, ये है ए ये है बी, इधर क्या लिखे एक्स से वाई चल रहा है, ये एफ फंक्शन है, ये मेरा एक्स, बहुत अच्छा, ये एक्स है ये वाई। जैसे ए और क्या रखें बी, यहाँ पर क्या है, अब बी से ए करना है, कहाँ से करना है बी से ए, इधर क्या हो जाएगा वाई ना, इधर क्या होगा x। जैसे हम चेंज करेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा f इन्वर्स हो जाएगा। जब x से y था तो f था, और f इन्वर्स क्या होगा b से। यहाँ तक क्लियर है। वो अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन। फिर से समझे, इन्वर्स फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 और ऑनटो। 1 को दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव है, ऑनटो का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव है। इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, अगर ए से बी तो एफ इन्वर्स करेंगे तो बी से जो उसका इमेज था वो प्री इमेज हो जाएगा, जो प्री इमेज था वो क्या हो जाएगा इमेज। वही चीज़ हम लिखें, y बराबर क्या लिखें, y बराबर x, तो x बराबर क्या होगा, इधर f आ जाएगा तो f इन्वर्स y। इसको f इन्वर्स y पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे f इन्वर्स है। a इन्वर्स निकालने जैसे फॉर्मूला बताया था f इन्वर्स y, वही y इमेज ऑफ x अंडर f जो है इमेज ऑफ y अंडर किसका हो जाएगा f इन्वर्स का। सेम चीज़ लिखे, मतलब कि डोमेन ऑफ f इन्वर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f, या रेंज ऑफ f इन्वर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ f होगा। चेंज करें, ये मेरा क्या है 1 अब दोनों के ग्राफ में देखते हैं अंतर क्या है, कि साइन x का ग्राफ और साइन इन्वर्स x के ग्राफ में क्या चेंजेज होता है। जैसे देखिए ग्राफ में y बराबर क्या लिखे हैं, और वहाँ पर y बराबर क्या है साइन इन्वर्स x। गुड, देखिए अब इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। साइन का x का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल है। और रेंज क्या है -π/2 से, अरे -π/2 से डोमेन माइनस, वही तो गलती हो गया सॉरी, -1 से 1 होगा, वही बोले बाय मिस्टेक, -1 से 1। और उसमें देखिए क्या लिखे हैं, डोमेन है, हाँ आप सही है। बताइए तो डोमेन कितना है, सेट ऑफ, हाँ -1 से 1, ठीक है। इसमें देखिए रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और डोमेन क्या है, देखिए -1 से ऊपर, हाँ ठीक तो है, -1 से, हाँ ठीक है, ओ सॉरी बोल दिया गलती नहीं, डोमेन आर हुआ सेट ऑफ रियल नंबर, बहुत अच्छा वेल डन। रेंज क्या है -1 से 1 है, कहाँ से कहाँ तक -1 से। y वाला पार्ट है, रेंज जब भी होगा कौन वाला पार्ट होगा, x की y, और डोमेन रेंज डोमेन
एक्स। देखिए इसका जो रेंज है ये 1 से लेके -1 के बीच ही इसका रोटेट करेगा, लेकिन जैसे हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज में देखिए क्या डोमेन इसका क्या है -1 से 1, तो यहाँ पे क्या है -1 से कहाँ तक गया है 1, और यहाँ -π/2 से लेके +π/2 के बीच भी इसका ग्राफ क्या करेगा, रोटेट करेगा। दोनों में अंतर क्या है कि हम लोग जो जनरल वैल्यू देखते हैं वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू अगर -1 से +1 माइनस मतलब कि जो भी आए -1 से +1 तक इस तरह का अगर वैल्यू आता है तो वो जो बेस होता है वो सिंपल साइन x का होता है, और जब प्रिंसिपल ब्रांचेज में हो पाई के फॉर्म में हो -π/2 के फॉर्म में वो मेरा क्या कहलाता है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। फिर से समझिए रेंज इसमें कौन सा वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू x बेस। इसमें रेंज कैसा है -π/2 से +π/2, ऐसे वैल्यू को जो पाई के फॉर्मेट में आता है ऐसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। कैसा ब्रांच, प्रिंसिपल, इसको बोला जाता है ब्रांच बोलते हैं। कैसा ब्रांच बोलते हैं, प्रिंसिपल। और हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π/3 60 डिग्री, फिर भूल जाइएगा ये सब लिखा रहे हैं तो π/4 गुड, π/6 30 डिग्री, 2π/3 मुँह ताकिए, पाई का मान 100 से 3 60 120, वाह 120 डिग्री, बोलिए तो 4π/3 60 खत्म 240, वाह 240 डिग्री, हाई बोलिए 5π/2, बोलिए 5π/2 90 खत्म 2 खत्म 9/40, वाह 450। ठीक, इस तरह से वैल्यू को ऊपर में पाई के मान को हम लोग जो है निकाल सकते हैं। ये चीज़ एक बार बता दिए, पाई रेडियन कितना डिग्री, 100, रेडियन कैसा एंगल, कांस्टेंट एंगल, प्रूफ किए हैं। रेडियन इक्वल टू क्या, थीटा रेडियन इक्वल टू, वाह बहुत अच्छा, L/R ने प्रूफ किए थे। तो ये दोनों ग्राफ में अंतर है, रियल वैल्यूड फंक्शन समझे, 1 फंक्शन समझे, ऑनटो फंक्शन समझे, बेसिक सभी बताए। अच्छा इन्वर्स साइन इन्वर्स क्या बताया था सबसे पहले, याद है? नहीं ना, बगले के थे यहाँ मोहल्ला है ना आपका, मिर्जाना या कहीं भी मोहल्ला है बगल के ही थे, माधव थे, सोहन था सर, माधव सीरीज क्या था, किस पर बेस था, बहुत अच्छा, tan इनवर्स x पढ़ाए थे, वही यूरोप में जाके गेरगोडी सीरीज बना था, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा बोले तो जॉन हर्सल कहाँ के थे, ब्रिटिश ने बताए थे। चलिए बताइए तो इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1 और ऑनटो। 1 के लिए 1 को दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, बोलिएगा आप ही पूछ रहे हैं। ऑनटो को सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव होने का क्या शर्तें हैं, एक ही इमेज होना चाहिए, जिसका एक और केवल। ऑनटो में क्या करते हैं कि वाई में रखते हैं और उसका जो प्री इमेज बनना चाहिए जो मिलेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बताइए प्री इमेज वाई, एक्स की वाई एक्स और इमेज वाई, डोमेन रेंज, कोडोमेन रेंज इज द सबसेट ऑफ कि कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज, नहीं ठीक है, पागल ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है, ये डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ, डोमेन रेंज पढ़ गए। ग्राफ में भी अंतर पकड़ा गया। साइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो किस बेस पे उसका रेंज होगा, प्रिंसिपल ब्रांच पे। बोलिए पाई रेडियन कितना डिग्री, π/2, π/3, π/4, π/6, 2π/3, ये 4π/3 और 5π/2। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका जहाँ तक यूज होगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। फंक्शन कहाँ का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर। ये कंडीशन, इतना सारा कंडीशन है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कि प्रत्येक फंक्शन को कैटेगराइज करेंगे, सबका पढ़ेंगे कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। हम लोग जो अब पढ़ेंगे वो रेंज बेस पढ़ेंगे। प्रिंसिपल रेंज बेस मतलब क्या, पाई के फॉर्म में, इन्वर्स ना पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच के रेंज में पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन में नहीं, बल्कि क्या करेंगे। और कल उम्मीद करते हैं कि टोटल चीज़ बताने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। लगभग 19 प्रॉपर्टीज़ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 से 10 प्रॉपर्टीज में ABC करके जो है दे देंगे। तब हम लोग एक्सरसाइज केसेस ना का बनाएंगे और NCERT के बनाएंगे। तब इसके साथ जितना ऑब्जेक्ट, सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव आने के लिए इसे एक्सरसाइज सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव आता है और सबसे अधिक सब्जेक्टिव भी। तो ये इतना दूर तक आया समझ में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट चलिए निर्मा, 1 मिनट में माही खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी खड़ी, बाप रे बाप। चलिए बताइए, रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे।
बोलिए रो।